गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा सेलेक्टिव डिस डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SID के बारे में अध्ययन करेंगे। चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा SID फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अवश्य पेपर में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा क्या होती है? फ्रेंड्स, सामयिक अभिव्यक्ता सेवा प्रदान करने हेतु प्रलेखों की सूची का प्रयोग किया जाता है। ये सूची वैज्ञानिकों की समस्याओं का पूरा समाधान नहीं करती है। सामयिक अभिव्यक्ता सेवा करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करने के हेतु किया जाता है। प्रलेखों सूची का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिकों की समस्या का पूरा समाधान नहीं करती है। अपने विषय संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें लंबी लंबी सूचियों का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे उनके समय श्रम का व्यय होता है। इसको बचाने के लिए एक नई प्रकार की सेवा का विकास किया गया, जिसे चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से CAS का ही संशोधित रूप है। क्या है? चाइनीज़ प्रसार सेवा सेलेक्टिव डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? CAS करंट अवेयरनेस सर्विस का ही एक संशोधित रूप है। दूसरा तुम कह सकते हैं कि यह एक व्यक्ति परक अभिज्ञता सेवा है। HP लुहान ने चाइनीज़ सूचना सेवा के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए थे 1959 में। क्या किए थे? चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा के पीछे मुख्य विचारधारा यह है कि सूचना व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी कार्यविधि का प्रावधान होना चाहिए जो न केवल प्राप्त हो रहे प्रलेखों का पूरा अभिलेख रखे, बल्कि पाठकों की रुचियों का भी अभिलेख रखती हो, ताकि साहित्य विस्फोट एवं जटिलता के बावजूद प्रत्येक पाठक को केवल उसके विषय संबंधी सूचना ही प्रदान की जा सके। फ्रेंड्स, ये विचार HP लुहान ने चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा के बारे में बताएं कि एक ऐसी विधि का एक ऐसे सिस्टम का या ऐसी सूचना व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो कि प्रलेखों जो प्रलेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखे। जो प्राप्त हो रहे हैं या जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखे। उसके अलावा पाठकों की रुचि का अभिलेख रखती हो, ताकि साहित्य विस्फोट की जटिलता के बावजूद प्रत्येक पाठक की केवल उसके विषय संबंधी सूचना ही प्रदान की जा सके। डॉक्टर रंगनाथन ने भी चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा के संबंध में अपने विचार दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि ने कहा है कि यह पाठकों का यथातथ्य सर्वांगपूर्ण व शीघ्रकारी सूचना प्रदान करने की सेवा है। ये क्या है? पाठकों का यथातथ्य सर्वांगपूर्ण व शीघ्रकारी सूचना प्रदान करने की सेवा है। HP लुहान ने भी जो अपने विचार रखे थे चाइनीज़ सूचना प्रसार सेवा के बारे में कि किसी संस्था द्वारा प्रदान या
प्रदत्त वह सेवा जो कि नवीन सूचना की इकाई को किसी भी सोर्स से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रभावित करती है जहां उसकी वर्तमान कार्य व रुचि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोग की संभावना हो। सर्वाधिक उपयोग की संभावना हो। वो क्या करती है कि चयनित सूचना प्रसार सेवा किसी भी संस्था द्वारा प्रदत्त वह सेवा है जो कि नवीनतम सूचना की इकाइयों को किसी भी सोर्स से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रभावित करती है जहां उसकी वर्तमान कार्य व रुचि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोग संभव है। फ्रेंड्स, चयनित सूचना प्रसार सेवा के बारे में आपने पढ़ा। अब चयनित सूचना प्रसार सेवा है, इसके लिए क्या विधि अपनाई जाती है, कैसे चयनित सूचना प्रसार सेवा अपना कार्य करती है। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पाठक का प्रोफाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाठक का प्रोफाइल बनाते हैं। पाठक का प्रोफाइल इस सेवा का केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर यह सेवा घूमती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे पाठकों का चयन किया जाता है जो इस प्रकार की सेवा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। फ्रेंड्स, पाठकों का प्रोफाइल बनाने के बाद लेखकों का प्रोफाइल बनाया जाता है कि पाठक को कोई सूचना चाहिए तो वो सूचना हमें कौन से प्रलेख से प्राप्त होगी। ग्रंथालय में प्राप्त होने वाले समस्त प्रलेखों को विश्लेषित कर उनकी विषय वस्तु को उनकी व्यस्तता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पाठक प्रोफाइल के लिए प्रयोग की गई थी। इसके लिए अनुक्रमीकरण पद्धति या शब्दकोश का उपयोग किया जाता है ताकि उनके मिलान करते समय आसानी रहे। फ्रेंड्स, पहले पाठक का प्रोफाइल बना लिया, फिर लेख का प्रोफाइल, फिर उनका मिलान करते हैं। इसमें क्या हम क्या करते हैं, पाठक के विषय अभिरुचियों को प्रलेख के विषय से मिलान किया जाता है। जब दोनों फाइलों के मध्य सामंजस्य पाया जाता है तो वो सूचना हमें प्राप्त हो जाती है, उसको हम नोट कर लेते हैं और वो सूचना को हम क्या करते हैं, जिसको आवश्यकता है शोधार्थी को, उसको हम भेज देते हैं चौथे चरण में। इसमें क्या करते हैं, अधिसूचना भेजना। प्रत्येक व्यक्ति पाठक को सूचना भेजी जाती है, यह सूचना उसको पाठक को भेज देते हैं। फिर 5 चरण में क्या करते हैं, उससे हम प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं कि सूचना जो हमने भेजी वो उसके उपयोग की है या नहीं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस सेवा का गुण यह है कि इसके अंतर्गत ऐसी कार्यविधि का प्रावधान किया जाता है जिससे पाठक की प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, लुहान ने सामयिक आवश्यकता लुहान ने चयनित सूचना प्रसार सेवा के बारे में अपने विचार कहे। लुहान ने एक अन्य प्रकार की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है चयनित सूचना प्रसार सेवा के लिए। उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने रेफरल का भी उल्लेख किया है। उन्होंने रेफरल कहा है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, पाठक यह बताता है कि उसको बताए गए प्रलेख अन्य कौन से पाठकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या बताता है, लुहान क्या प्रक्रिया देता है पाठक कि इसके अंतर्गत पाठक यह बताता है कि उसको बताए गए प्रलेख अन्य कौन से पाठकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ये वो प्रक्रिया में बताता है। ऐसा लुहान जी
लोहान महोदय ने बताया है प्रक्रिया में। तीसरा छठा पॉइंट है प्रोफाइल का समायोजन। जैसे ही पाठक से फीडबैक प्राप्त हो जाता है, पुस्तिका कर्मचारी उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी फाइल में संशोधन कर लेता है। इस प्रकार पाठक का प्रोफाइल का नियमित रूप से संशोधन होता रहता है। सातवां चरण है पाठक की इच्छा का समाधान। इस प्रक्रिया में यदि अन्य पाठक किसी प्रलेख की मांग करता है तो उसे वह प्रलेख या उसकी फोटोकॉपी भेजी जाती है। फ्रेंड्स, चयनित सूचना प्रसार सेवा के बारे में अभी हमने अध्ययन किया। इस अध्ययन से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि यह कंप्यूटर द्वारा संचालित पाठक प्रोफाइल व प्रलेख प्रोफाइल पर आधारित सूचना सेवा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें संक्षिप्त में मैंने आपको चयनित सूचना प्रसार सेवा के बारे में बताया। फ्रेंड्स, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।